क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आपकी व्याकरण वीथी बुक से हमने जो क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, आपको चैप्टर्स कराए हैं, उनका आप बुक वर्क कर लीजिएगा। और आज हम अपने सृष्टि चैप्टर, जो कि आपके टेक्स्ट का है, लेसन नंबर 13 नीति के दोहे कर रहे थे, जिसमें हमने इसके पहले 4 दोहे कर लिए थे। अब हम आगे करेंगे। दोहा नंबर 5 है, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूरी। जब आप अपने अहंकार को हटाकर बात करते हैं, अपने व्यवहार को रखते हैं, ईश्वर स्मरण करते हैं, तब आपके उस अहंकार से हीन होने पर आपको सहज ही सम्मान की प्राप्ति होती है। और यदि आप अपने मन में अहंकार रखते हैं तो इस अहंकार के वश से वशीभूत होकर आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है और उससे ईश्वर से भी आप दूर हो जाते हैं। आम सामान्य जन से तो दूर होते ही हैं, लेकिन ईश्वर से भी दूर हो जाते हैं। कवि ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिया है, चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूरी। चींटी जो विनम्र होकर नीचे चलती है, वह शक्कर जैसे मीठे पदार्थ को ले जाती है, ले जाने में सफल हो जाती है। और हाथी अपने सिर पर चलते हुए भी धूल भर लेता है। अर्थात मनुष्य को अपने व्यवहार में विनम्रता और सौम्यता का समावेश हर हालत में रखना चाहिए। जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, उत्तम प्रकृति का है, बुरा साथ कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता। अर्थात बुरे साथ से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक उदाहरण से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और कहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन के वृक्ष पर भुजंग यानी सांप लिपटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इस चंदन वृक्ष पर सांपों के लिपटे रहने के बावजूद विष का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मनुष्य का उत्तम स्वभाव और उत्तम प्रकृति और उसके व्यवहार और चरित्र की दृढ़ता होने पर बुरा संग उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। नेक्स्ट है, कदली सीप भुजंग, मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। हालांकि ऊपर रहीमदास जी ने प्रकृति के विषय में बताया है, अपने दृढ़ चरित्र के विषय में बताया है, और यहाँ पर उन्होंने बताया है केला, सीप और सांप, इनके मुख पर पड़ने में स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद का 3 अलग अलग तरह से प्रभाव होता है। ठीक है, कदली पर यानी केले पर, सीप यानी सीप के मुंह में, भुजंग यानी सांप के मुंह में। जब स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत होने वाली बारिश का प्रभाव अलग अलग होता है, तो इस तरह से एक ही व्यक्ति पर अलग अलग संगति में बैठने पर, यानी अच्छी संगति में बैठेंगे तो अच्छा प्रभाव, बुरी में बैठेंगे तो बुरा प्रभाव। अर्थात संगति से मनुष्य मन पर, व्यवहार पर, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बच्चों, इस काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। रहीमदास जी कहते हैं, प्रत्येक को अपना पानी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना पानी के सब कुछ जीवन में सूना होता है, और पानी गए, पानी के चले जाने पर, खत्म हो जाने पर कुछ भी नहीं उबर पाता, चाहे वह मोती हो, चाहे वह मनुष्य हो, और चाहे वह आटा हो। इसको हम फिर से समझेंगे। मोती अर्थात जो सीप में पनपता है, उसको कौन सा पानी चाहिए? उसको चाहिए समुद्री जल। मानुष यानी मनुष्य, उसको कौन सा पानी चाहिए? यानी कि उसकी इज्जत। चून यानी आटा, आटे को क्या चाहिए? साधारण जल, क्योंकि आप आटे का कोई भी भोज्य पदार्थ तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आप उसमें साधारण जल नहीं मिलाएंगे। तो रहीमदास जी के इस दोहे को देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक
व्यक्ति, वस्तु के संदर्भ में पानी के मायने भिन्न हैं, परंतु प्रत्येक को अपना अपना पानी रखना चाहिए, क्योंकि मोती बिना समुद्री जल के नहीं पनप सकती। मनुष्य इज्जत के बिना इस समाज में रहना पर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, और आटे में साधारण जल मिलाए बिना हमको किसी भोज्य पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को हम पूरा नहीं कर पाते। तो बच्चों, आज हमने ये 4 दोहे करे, जिससे हमें किसी ना किसी नीति के विषय में मालूम होता है। आगे के नीति के दोहे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।